बच्चों नमस्कार। आज हम लोग अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत विद्यार्थी जीवन विषय पर विचार करेंगे। आपको बताया जा चुका है कि अनुच्छेद लेखन गद्य की एक अनोखी कला है और यह कला हम में तब आती है, इस कला का निखार हमें तब होता है जब हम नियमित रूप से अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करें। तो आज का हमारा विषय है विद्यार्थी जीवन। आप सभी जानते हैं कि हमारे मनुष्य के जीवन में विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है। इसे मानव के जीवन का स्वर्णिम काल कहा गया है। यह काल अगर सफल रहा, यह काल अगर सिद्ध हो गया, यह काल अगर सार्थक हो जाता है तो हमारा संपूर्ण जीवन सार्थक हो जाता है, क्योंकि इसी की आधारशिला पर हमारा शेष का जीवन काल निर्भर करता है। तो आइए, विद्यार्थी जीवन में हमें जो निम्न बातों पर ध्यान देनी चाहिए वे कौन कौन सी बातें हैं। तो इसके अंतर्गत मैं आपके लिए 5 मुख्य बातें रख रहा हूँ। अगर हम इन सबों का अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक पालन करें तो निश्चित रूप से हम विवेकानंद, राम और कृष्ण जैसे विद्यार्थी बनकर अपने जीवन को महान और औरों के लिए प्रेरणाप्रद बना सकते हैं। तो आइए, ये 5 बिंदु क्या क्या है। पहला है श्रद्धा की शक्ति। कहा ही गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होगी तो ज्ञान का होना स्वाभाविक है। हमें गुरुजनों के प्रति असीम श्रद्धा रखनी चाहिए। उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है, श्रद्धा पूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिए। हमें विवेक की शक्ति होनी चाहिए। विवेक की शक्ति का अभिप्राय है कि हम स्वाभाविक रूप से विवेकी बने, मन से, वचन से और कर्म से कोई ऐसा अनुचित कार्य न करें जो हमारी अंतरात्मा को हिलाकर रख दे, झकझोर दे। अतः हर काम जो मन से, वचन से और कर्म से संबंधित हो, उसके करने में, उसको पूरा करने में हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है भय की शक्ति। तुलसीदास ने लिखा भी है, भय बिनु होत न प्रीति। भय का होना आवश्यक है। कैसा भय? भय का मतलब है कि मन, वचन और कर्म से हमसे कोई गलती न हो जाए। गुरु के लिए हम ऐसा कुछ बोल न दें, हम ऐसा कुछ कह न दें, हम ऐसा कुछ गलत सुन न लें। इन सबों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मतलब भय का भाव भी होना चाहिए। अगला है उत्साह की शक्ति। हमें हर कार्य को बड़े उत्साह पूर्वक करना चाहिए। अगर हम उत्साह पूर्वक कार्य को करते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो हर शिक्षार्थी के लिए बुराइयों को त्यागने और अच्छाइयों को ग्रहण करने का उत्साह होना चाहिए। हम अपने जीवन में हर तरह की बुराई को क्रमशः दूर करते चले और बाहर की अच्छाई जो है उस अच्छाई को आत्मसात करते रहें। और अगली चीज है अंतर्दृष्टि की शक्ति, अर्थात प्रज्ञा की शक्ति। हमारी जो अंतर्दृष्टि है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको हम अपने आप में सदैव लाते रहने का प्रयास करें। एक सच्चे शिक्षार्थी के रूप में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दुख के मूल कारणों को समाप्त करने की दिशा में कार्य करें। हमें दुख न हो ऐसा हम कार्य करें। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये 5 कदम जो हमें विद्यार्थी जीवन में सफल बनाते हैं, इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों नमस्कार। आज हम लोग अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत विद्यार्थी जीवन विषय पर विचार करेंगे। आपको बताया जा चुका है कि अनुच्छेद लेखन गद्य की एक अनोखी कला है और यह कला हम में तब आती है, इस कला का निखार हमें तब होता है जब हम नियमित रूप से अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करें। तो आज का हमारा विषय है विद्यार्थी जीवन। आप सभी जानते हैं कि हमारे मनुष्य के जीवन में विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है। इसे
मानव के जीवन का स्वर्णिम काल कहा गया है। यह काल अगर सफल रहा, यह काल अगर सिद्ध हो गया, यह काल अगर सार्थक हो जाता है तो हमारा संपूर्ण जीवन सार्थक हो जाता है, क्योंकि इसी की आधारशिला पर हमारा शेष का जीवन काल निर्भर करता है। तो आइए, विद्यार्थी जीवन में हमें जो निम्न बातों पर ध्यान देनी चाहिए वे कौन कौन सी बातें हैं। तो इसके अंतर्गत मैं आपके लिए 5 मुख्य बातें रख रहा हूं। अगर हम इन सबों का अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक पालन करें तो निश्चित रूप से हम विवेकानंद, राम और कृष्ण जैसे विद्यार्थी बनकर अपने जीवन को महान और औरों के लिए प्रेरणाप्रद बना सकते हैं। तो आइए, ये 5 बिंदु क्या क्या हैं। पहला है श्रद्धा की शक्ति। कहा ही गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होगी तो ज्ञान का होना स्वाभाविक है। हमें गुरुजनों के प्रति असीम श्रद्धा रखनी चाहिए। उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है, श्रद्धा पूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिए। हमें विवेक की शक्ति होनी चाहिए। विवेक की शक्ति का अभिप्राय है कि हम स्वाभाविक रूप से विवेकी बने, मन से, वचन से और कर्म से कोई ऐसा अनुचित कार्य न करें जो हमारी अंतरात्मा को हिलाकर रख दे, झकझोर दे। अतः हर काम जो मन से, वचन से और कर्म से संबंधित हो, उसके करने में, उसको पूरा करने में हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है भय की शक्ति। तुलसीदास ने लिखा भी है, भय बिनु होत न प्रीति। भय का होना आवश्यक है। कैसा भय? भय का मतलब है कि मन, वचन और कर्म से हमसे कोई गलती न हो जाए। गुरु के लिए हम ऐसा कुछ बोल न दें, हम ऐसा कुछ कह न दें, हम ऐसा कुछ गलत सुन न लें। इन सबों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मतलब भय का भाव भी होना चाहिए। अगला है उत्साह की शक्ति। हमें हर कार्य को बड़े उत्साह पूर्वक करना चाहिए। अगर हम उत्साह पूर्वक कार्य को करते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो हर शिक्षार्थी के लिए बुराइयों को त्यागने और अच्छाइयों को ग्रहण करने का उत्साह होना चाहिए। हम अपने जीवन में हर तरह की बुराई को क्रमशः दूर करते चले और बाहर की अच्छाई जो है उस अच्छाई को आत्मसात करते रहें। और अगली चीज है अंतर्दृष्टि की शक्ति, अर्थात प्रज्ञा की शक्ति। हमारी जो अंतर्दृष्टि है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको हम अपने आप में सदैव लाते रहने का प्रयास करें। एक सच्चे शिक्षार्थी के रूप में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दुख के मूल कारणों को समाप्त करने की दिशा में कार्य करें। हमें दुख न हो ऐसा हम कार्य करें। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये 5 कदम जो हमें विद्यार्थी जीवन में सफल बनाते हैं, इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों नमस्कार। आज हम लोग अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत विद्यार्थी जीवन विषय पर विचार करेंगे। आपको बताया जा चुका है कि अनुच्छेद लेखन गद्य की एक अनोखी कला है और यह कला हमें तब आती है, इस कला का निखार हमें तब होता है जब हम नियमित रूप से अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करें। तो आज का हमारा विषय है विद्यार्थी जीवन। आप सभी जानते हैं कि हमारे मनुष्य के जीवन में विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है। इसे मानव के जीवन का स्वर्णिम काल कहा गया है। यह काल अगर सफल रहा, यह काल अगर सिद्ध हो गया, यह काल अगर सार्थक हो जाता है तो हमारा संपूर्ण जीवन सार्थक हो जाता है, क्योंकि इसी की आधारशिला पर हमारा शेष का जीवन काल निर्भर करता है। तो आइए, विद्यार्थी जीवन में हमें जो निम्न बातों पर ध्यान देनी चाहिए वे कौन कौन सी बातें हैं। तो इसके अंतर्गत मैं आपके लिए 5 मुख्य बातें रख रहा हूं। अगर हम इन सबों का अपने जीवन में ईमानदारी पूर्वक पालन करें तो निश्चित रूप से हम विवेकानंद, राम और कृष्ण जैसे विद्यार्थी बनकर अपने जीवन को महान
और औरों के लिए प्रेरणाप्रद बना सकते हैं। तो आइए ये 5 बिंदु क्या क्या है। पहला है श्रद्धा की शक्ति। कहानी क्या है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा होगी तो ज्ञान का होना स्वाभाविक है। हमें गुरुजनों के प्रति असीम श्रद्धा रखनी चाहिए। उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है श्रद्धा पूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिए। हमें विवेक की शक्ति होनी चाहिए। विवेक की शक्ति का अभिप्राय है कि हम स्वाभाविक रूप से विवेकी बने, मन से, वचन से और कर्म से कोई ऐसा अनुचित कार्य न करें जो हमारी अंतरात्मा को हिलाकर रख दे, झकझोर दे। अतः हर काम जो मन से, वचन से और कर्म से संबंधित हो उसके करने में, उसको पूरा करने में हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात है भय की शक्ति। तुलसीदास ने लिखा भी है, भय बिनु होत न प्रीति। भय का होना आवश्यक है। कैसा भय? भय का मतलब है कि मन, वचन और कर्म से हमसे कोई गलती न हो जाए। गुरु के लिए हम ऐसा कुछ बोल न दें, हम ऐसा कुछ कह न दें, हम ऐसा कुछ गलत सुन न लें। इन सबों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मतलब भय का भाव भी होना चाहिए। अगला है उत्साह की शक्ति। हमें हर कार्य को बड़े उत्साह पूर्वक करना चाहिए। अगर हम उत्साह पूर्वक कार्य को करते हैं तो जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो हर शिक्षार्थी के लिए बुराइयों को त्यागने और अच्छाइयों को ग्रहण करने का उत्साह होना चाहिए। हम अपने जीवन में हर तरह की बुराई को क्रमशः दूर करते चले और बाहर की अच्छाई जो है उस अच्छाई को आत्मसात करते रहें। और अगली चीज है अंतर्दृष्टि की शक्ति, अर्थात प्रज्ञा की शक्ति। हमारी जो अंतर्दृष्टि है, हमारा जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसको हम अपने आप में सदैव लाते रहने का प्रयास करें। एक सच्चे शिक्षार्थी के रूप में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दुख के मूल कारणों को समाप्त करने की दिशा में कार्य करें। हमें दुख न हो ऐसा हम कार्य करें। ऐसा अगर हम करते हैं तो ये 5 कदम जो हमें विद्यार्थी जीवन में सफल बनाते हैं, इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। धन्यवाद।